क्या अल्लाह के नाम पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति में हिंदू मंदिर भी हो सकता है? क्या अल्लाह के नाम पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति में कब्जा करने का खेल भी चल सकता है? भारत में अल्लाह के नाम पर वक्फ बोर्ड हो सकता है, लेकिन ऐसा ही बोर्ड सनातन के लिए क्यों नहीं? दोस्तों, मुस्लिम धर्म से संबंधित वक्फ बोर्ड को लेकर मोदी सरकार नया बिल लाने वाली है। इस बिल के जरिए वक्फ एक्ट में संशोधन कर उसके अधिकारों में कैंची चलना तय है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ कानून से जुड़े 40 संशोधनों पर मंजूरी दे दी है। लेकिन सवाल है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती क्यों करना चाहती है? इस वीडियो में हम वक्फ बोर्ड से जुड़े हर तथ्य को सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिससे आप वक्फ बोर्ड से संबंधित हर चीज को अच्छी तरह समझ जाएंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी संपत्ति और जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं होती, बल्कि उन्हें अल्लाह के नाम समझा जाता है। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, ताकि इन जमीनों का गलत इस्तेमाल रोका जाए और इनको बेचने पर नियंत्रण किया जा सके, क्योंकि इन संपत्तियों का उपयोग लोगों, खासकर मुस्लिम लोगों की भलाई के लिए होता है। वक्फ बोर्ड में सर्वेयर होते हैं, वही ये तय करते हैं कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं। सर्वेयर 3 तरीके से ये तय करते हैं। पहला, अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी हो। दूसरा, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन को लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है। और तीसरा, जब सर्वे में जमीन वक्फ की साबित हुई हो। आंकड़ों के मुताबिक इन तरीकों से वक्फ बोर्ड के पास आज 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2009 में यह जमीन करीब 4 लाख एकड़ हुआ करती थी, जो कुछ साल में ही बढ़कर 2 गुनी हो गई है। इन जमीनों में ज्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह हैं। आज भी बड़ी तेजी से इसमें इजाफा हो रहा है। हिंदू संगठनों का दावा है कि इसमें से ज्यादातर जमीनें गलत तरीके से कब्जा की हुई हैं। जैसे वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु के 1500 साल पुराने मंदिर को अपनी संपत्ति होने का दावा किया है। काशी के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के कृष्ण भूमि मंदिर के पास बनी मस्जिदें वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हैं। मंदिर के पास की जमीनें कैसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गई, ये बड़ा सवाल है। आरोप ये भी है कि आज भी वक्फ बोर्ड गलत तरीके से लोगों की भूमि हथिया रहा है। सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड ऐसा क्यों कर पा रहा है? तो दोस्तों, उसकी वजह है भारत में वक्फ बोर्ड की स्थापना और वक्फ एक्ट। वो वक्फ एक्ट जिससे वक्फ बोर्ड को लगभग असीमित अधिकार मिल गए हैं। दोस्तों, भारत में नेहरू एक सरकार के दौरान ही 1954 में वक्फ एक्ट बनाकर वक्फ बोर्ड की स्थापना कर दी गई थी। फिर 1995 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन किया और नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड की शक्तियों को लगभग असीमित कर दिया। फिर 2013 में यूपीए 2 की मनमोहन सिंह सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन किया और इसके बाद तो वक्फ को इससे जुड़े मामलों में असीमित शक्ति के साथ पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो गई। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस सरकारों के दौरान वक्फ को जो शक्तियां मिली उससे क्या हुआ ये कि इन शक्तियों से लैस होने के बाद अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है और उसने अपनी संपत्ति होने का दावा कर दिया, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। 1995 का कानून ये जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है? अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है, तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। ये सारे कागजात और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है। कौन नहीं जानता कि कई परिवारों के पास जमीन के पुख्ता कागज नहीं होते। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है, क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना है। यही नहीं, अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया, तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। तब आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं।
अब वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। वक्फ बोर्ड ने अपनी इन्हीं असीमित शक्तियों का उपयोग कर काफी जमीनें बनाई हैं। एक उदाहरण तमिलनाडु के तिरुचुरापल्ली गांव का है। स्थानीय वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया, जिसमें कावेरी नदी के तट पर बना 1500 साल पुराना सुरेंद्रेश्वर मंदिर भी आ गया, जबकि उस समय इस दुनिया में इस्लाम पैदा भी नहीं हुआ था। राजस्थान में तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड द्वारा श्रमिकों के वेतन को कवर करने के लिए राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मांगी गई थी, जबकि वक्फ बोर्ड के पास राज्य भर में 18,000 से अधिक संपत्तियां सूचीबद्ध थी और इनमें से 7,000 से ज्यादा संपत्तियों से आय हो रही थी। इस तरह मध्यकाल में मुस्लिम शासकों के द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़कर कब्जा की गई जमीनें भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। लेकिन अब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर कैंची चलाने वाली है। सरकार जो बिल ला रही है उसमें वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन शामिल है। आपको बता दें कि देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तुष्टीकरण और वोट की राजनीति के लिए अब तक की सरकारों के द्वारा वक्फ बोर्ड को खूब अनुदान भी दिया जाता रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि 80% हिंदू आबादी वाले इस देश में हिंदुओं के लिए इस तरह का ना तो कोई सनातन बोर्ड है और ना ही इस तरह की कोई असीमित कानूनी शक्तियां। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटिश काल में जब वक्फ से जुड़े विवाद ब्रिटेन की कोर्ट में पहुंचे थे तो वहां की 4 जजों की बेंच ने वक्फ बोर्ड को अवैध घोषित कर दिया था। हालांकि इस फैसले को ब्रिटिश भारत की सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन भारत के आजाद होते ही नेहरू सरकार ने कानून बनाकर वक्फ बोर्ड को वैध कर दिया। दोस्तों, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।